हेलो माय डियर स्टूडेंट। अध्याय 6 ज्यामितीय आकृति पूर्ति। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्या होते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ को अच्छी तरह समझ लेना होता है। जब हम समझ लेते हैं उसके बाद उन क्वेश्चनों को करना बहुत आसान हो जाता है। चाहे फिर आप एक क्वेश्चन करें या 100 करें, बात बराबर ही रहेगी। जब आपने अच्छी तरह समझ लिया, नियम सीख लिया। मैथ में यही सबसे अच्छी बात होती है कि हम एक बार एक चीज़ का नियम सीख लें तो चाहे 1000 क्वेश्चन करें, वे सब उसी मेथड से निकलेंगे जिस मेथड को हमने सीख लिया, जो उस जैसे होते हैं। ठीक है जी। अब इनमें करना क्या होता है, इसके अंतर्गत अभ्यर्थी को एक अधूरी ज्यामितीय आकृति, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, देखिए इसने बद दिया हुआ है। क्या क्या देंगे? वर्ग देंगे, त्रिभुज देंगे और वृत्त देंगे, यानी कि सर्किल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना। ये ऐसी आकृति आपको देंगे, प्रश्न आकृति के रूप में दी गई होगी, जिसका शेष भाग किसी एक दूसरी में दिया गया होगा। अभ्यर्थी को उस आकृति को चयन करके प्रश्न आकृति को पूरा करना होता है। यानी कि आपको एक प्रश्न आकृति दी जाएगी, उसमें कुछ भाग उसका अधूरा होगा। अब वो भाग क्या होगा? वर्ग होगा, त्रिभुज होगा, वृत्त होगा, आयत होगा। तो उसे आपको जो दिया हुआ भाग है उसे पूरा करना। जो उत्तर आकृति में, उत्तर में 4 आकृति होंगी, उनसे देखकर, जैसे कि देख लीजिए आप। अब ये प्रश्न आकृति है हमारी, है ना। इस प्रश्न आकृति में ये भाग कटा हुआ है, इसके अंदर ये आकृति दे रखी। तो आपको एक ऐसी आकृति देखनी इन उत्तर आकृति में से जो इसके अंदर बिल्कुल पूरी की पूरी फिट बैठ जाए, है ना। तो वही आकृति इसकी आंसर होगी। तो देखिए हमें क्या करना, नीचे तो इसमें हमें पूरी रेखा बनानी, सीधी रेखा चाहिए। और पहले में सीधी रेखा नहीं है, ये तिरछी है थोड़ी, तो ये इसमें फिट नहीं आने की, है ना। इसमें जो दूसरी आकृति है ये इसके विरुद्ध है, अलग है। जो गोले हैं छतरी के नीचे से, ये है ना, तो ये जो गोले हैं ये अलग है, तो ये भी नहीं आनेगी। जो तीसरी आकृति है इसमें सीधे हैं बिल्कुल, तो ये भी नहीं आनेगी। तो भाई चौथे वाली आकृति बिल्कुल इसके फिट बैठेगी। चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी कागज़ को इसके ऊपर रख के और ऐसे ड्रा करके देख सकते हैं, जिस आकृति पर सही बैठे वही आकृति सही है। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 2। देखिए इसमें जो ये लाइन ऊपर से आ रही नीचे को और फिर ऐसे चली गई, तो ऐसी ही आकृति चाहिए आपको। जो पहली आकृति आई है तो इसमें फिट नहीं बनाने की, सर्किल को बनाने की तो नहीं, सर्किल है तो जैसे इसमें बना हुआ है आकृति भी बिल्कुल सेम की सेम ऐसे ही बनेगी। नोनी उल्टी सीधी या दूसरी तरह की आकृति है, मुंह उधर को है तो अलग जाएगी, नहीं, बिल्कुल जो प्रश्न उत्तर आकृति है वह नुक्की नुई सेट होगी वहाँ जाके ऊपर। ठीक है, पहले आकृति तो आने की नहीं, कोई मतलब ही नहीं होता, इस गोले को पूरा कर दे। दूसरी आकृति जैसे इधर से इधर कोई सर्किल है और इधर कोई दूसरी आकृति का भी सर्किल है, तो ये भी नहीं होने की। तीसरी आकृति में पूरा गोल बन रहा है, तो हो ही नहीं सकती। जो चौथी आकृति है आप देख रहे हैं, यह सर्किल को पूरा भी कर रही और इसकी लाइन भी बिल्कुल ऐसे ही कट होकर अंदर आ रही, फिर ऊपर को होकर जा रही, ये बीच में घुस जाएगा इसका भाग। तो चौथी आकृति उत्तर आकृति है। अब देखिए ये प्रश्न आकृति है, इसमें एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को हमें पूरा करना, तो पूरा करने के लिए एक तो बीच में होनी चाहिए, दो बराबर में भी होनी चाहिए। हम प्रश्न आकृति को ही देख रहे हैं पहले, तो हमें 3 ट्रायंगल की आकृति चाहिए ऐसी, जैसा ट्रायंगल बना दे पूरा। तो इसमें 3 वाली सिर्फ तीसरी आकृति है जैसे पूरा बना देगी, है ना। 4 वाली अगर आप फिट करोगे आने की नहीं, 2 वाली भी फिट नहीं होने की, इधर से रह जाएगी, 1 वाली तो फिट होने की ही नहीं।
है ना। तो वही आंसर भी इसका यही था। अब देखिए, जो विगत वर्षों में कुछ प्रश्न पूछे गए थे वे हैं इसमें। देखिए ये रहे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। तो आपको इन्हें भी ऐसे ही कंप्लीट करना है। देखिए प्रश्न नंबर 1 में ये एक स्क्वायर टाइप है ना। तो इसे स्क्वायर को आपको पूरा करना, आपको ये ध्यान रखना है पहले कि भाई सर्किल पूरा करना, स्क्वायर पूरा करना, रेक्टेंगल पूरा करना, है ना। तो अगर आप इसके मन में आपके ध्यान रहेगा हमें कौन सी आकृति पूरी करनी, तभी आप इसे कर पाओगे। देखो ये ट्रायंगल है, अगर हम इसे यहाँ रख दें तो ये न तो स्क्वायर होता ना फिर ट्रायंगल होता, है ना। तो हमें दूसरे वाली आकृति देखो, जैसे ऊपर से कट के आ रही, नीचे ऐसी है और लास्ट में इसके सीधी रेखा ऊपर जा रही, ऊपर भी सीधी रेखा है, तो ये इस ट्रायंगल स्क्वायर को पूरा करेगी, है ना। तो देखो ये वाली आकृति दूसरे वाली आकृति है। अब प्रश्न नंबर 2 में आकृति है। अब देखो प्रश्न नंबर 2 में ये भी क्या बन रहा, हमारा रेक्टेंगल टाइप बन रहा। तो क्या होगा, ऊपर तो सीधी होनी चाहिए, नीचे थोड़ी थोड़ी सी इधर ज़्यादा कट होनी चाहिए। तो इसका उत्तर देख लीजिए। ये रहा इसका उत्तर 4 वाला। देखो ऊपर सीधा है और नीचे ऐसे हो गया। अब तीसरी प्रश्न आकृति है ना। ये भी हमारा एक आयत है, रेक्टेंगल है। तो इसके अंदर जाएगी लकड़ी का दूसरा भाग, जो भी लकड़ी है वो दूसरा भाग इसमें जाकर, या कागज आकृति कह लो, तो इसे पूरा बना देगा। तो पहले वाले में तो देखो मुड़ रहा, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल जैसे ये आकृति है जो बिल्कुल सीधा नुक्कड़ नहीं रखा जा सके, हमें उसे ही चूज करना। तो दूसरे वाली में है ना, तीसरे वाली में नहीं आने का, अंदर जाना था, इसमें खुद हुआ है और ये इसकी तो ये भी नहीं है। तो इसका दूसरे वाला ही भाग हमारा सही है। देखिए ये जो आकृति है हमारी, ये भी रेक्टेंगल टाइप है ना। तो इसमें ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ है, नीचे को है। तो ऐसी ही आकृति देखनी है जो ऊपर से इसमें आ जाए है, और फिर नीचे को जा रही हो, फिर अंदर को जा रही हो। तो इस तरह मिला के ये पूरा सेट हो जाएगा। तो इसमें जो दूसरे वाली आकृति है वही सेट होती है। पहले वाली आकृति देखोगे आप नुक्कड़ नहीं रखोगे, इस पर कहाँ आएगी, कहीं भी नहीं आने की। दूसरे वाली आकृति सेम की सेम आप रखोगे, इस पर आने की नहीं। तीसरी आकृति भी रखोगे तो ये भी नहीं आने की, है ना। तो हमें ऐसी ही रखनी जो बिल्कुल नुक्कड़ नहीं उठा कर सेम की सेम ऊपर रखी जा सके। तो वो दूसरी आकृति ही ऐसी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक रेक्टेंगल है, इसमें भी हमें वो करना। तो इसके बीच में एक गड्ढा पाऊंगा जिसमें इसका जो बाहर निकली हुई आकृति घुस जाए। तो पहले वाली आकृति अगर रुकी नहीं हो, इसके ऊपर आप उठा कर रखोगे तो सेट नहीं हो रही, दूसरे वाली भी सेट हो रही, तीसरे वाली ही सेट होती है। वैसे चौथे वाले में भी इन्होंने खांचा बना हुआ है, लेकिन अगर उसे सेम की सेम नहीं रखनी तो वो ऐसे ही रखी जाएगी, है ना। तो इसका मुंह किधर को होगा, लेफ्ट साइड में को हो जाएगा।
तो ये तो नहीं आने की। तो तीसरे वाली आकृति बिल्कुल सही है, जो नुक्की नहीं रखेंगे तो बिल्कुल सेट आ जाएगी। अब देखिए जो छठी आकृति है, इसमें ऐसी आकृति होनी चाहिए जो इसके अंदर घुस जाए और इसे रेक्टेंगल को पूरा कर दे। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जो पहली आकृति है हूबहू बिल्कुल सेम सी लग रही है कि इसके अंदर आ जाएगी। अगर आप इसे नाप के देखें ऊपरले वाली और नीचे वाली आकृति को, ये जो पहले वाली आकृति है ये थोड़ी चौड़ी है इस आकृति से, है ना, तो इसलिए इसमें फिट नहीं होगी। जब चौड़ी होगी तो इसके अंदर कैसे आएगी। तो दूसरे वाली आकृति अगर नुक्की नहीं रखे तो आने की ही नहीं, कहीं जगह ही नहीं है। तीसरे वाली जो आकृति है, अगर इसके ऊपर के जो आप ये देखोगे तो ये थोड़े से फ्लैट हैं, इनमें कटाव जो है वो कम है तीसरे वाले में, तो इसलिए ये भी सेट नहीं होने की, और चौड़ी भी है। तो इसलिए फोर्थ वाली जो आकृति है वो पूरी की पूरी आ जाएगी। अब सेवन आकृति के अंदर नीचे में थोड़ा सा एक गड्ढा होना चाहिए उत्तर आकृति में, जब तो इसमें सेट होकर एक रेक्टेंगल बनाएगी। तो देखो इसमें तो बाहर ही निकल रहा, पहले वाली आकृति में तो ये तो आने की ही नहीं, दूसरे वाली में भी बाहर निकल रहा है, ये भी नहीं आने की। तीसरे वाली आकृति में एक गड्ढा बनाया हुआ है जो इसमें फिट हो जाएगा, तो इसका तीसरा ही आंसर सही है। और रही फोर्थ वाला अगर आप नुक्कड़ नहीं रखोगे तो ये तो इसे पूरा ही नहीं करता कभी भी। अब देखो ये भी एक रेक्टेंगल है, इसे भी आपको पूरा करना है। तो आपको लेफ्ट साइड में बिल्कुल सीधी लाइन चाहिए ऊपर की ओर, है ना। फिर एक तिरछा चाहिए जो इसके अंदर आ जाए, फिर एक गड्ढा चाहिए, है ना, और फिर बाहर एक लिखी हुई रेखा चाहिए लाइन जो इससे पूरा बना दे। तो ऐसी आकृति पहली आकृति है। जो दूसरी आकृति है ये तो पहले से सीधी है, तो ये इस नुक्की सेम के सेम इसके ऊपर रखेंगे तो आने की नहीं। दूसरे वाली भी सेम के सेम रखेंगे, आने की नहीं। तीसरे वाली भी नहीं आने की, तो बस पहली आएगी क्योंकि इसी में ही कटाव है और उसमें भी कटाव था। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसके अंदर घुसा कर इसे पूरा आयत करना। तो एक तो भाई शुरू में भी आकृति चाहिए, फिर एक गड्ढा चाहिए, फिर आकृति चाहिए, फिर एक गड्ढा चाहिए, फिर एक आकृति चाहिए, तो 3 चाहिए। तो पहले वाली जो आकृति है अगर इसे इसके ऊपर रख दे तो वो इनके बीच में फंसकर बिल्कुल सही आ जाएगी, है ना। जो दूसरे वाली आकृति है इसका जो बीच वाली लाइन है वो ज़्यादा पतली है, और जो लास्ट वाली है तीसरे वाली है उसमें की चौड़ाई कम है, और इस फोर्थ वाली की तो बहुत ही कम है, तो इसलिए यही आएगी। अब 10वां है, कौन सा पीस मिलकर इस सर्किल को कंप्लीट करेगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो पहले वाला है यही इसकी आकृति को पूरा करता है। दूसरा अगर आप इसके ऊपर रख दें नुक्कड़ भी तो बिल्कुल सीधा जा रहा, कट है, तो ये तो इसे पूरा ही नहीं करने का, है ना। तीसरे वाला भी नहीं करने का, और चौथे वाला ज़्यादा बड़ा है। अगर ये सही सा लग भी रहा भाई, पर इतना चौड़ा तो नहीं कट है ना इसमें, तो पहले वाली आकृति उत्तर आकृति है। अब देखिए 11वें वाली, इसमें एक तो सीधी लाइन चाहिए, बिल्कुल ऊपर की साइड में सीधी चाहिए, और फिर नीचे को भी सीधी ही लाइन चाहिए बिल्कुल, और फिर बाद में तिरछी चाहिए, है ना। तो पहले वाली में तो न तो ऊपर सीधी है ना नीचे को सीधी आ रही। दूसरे वाली में ऊपर भी सीधी है, नीचे को भी सीधी आ गई, लेकिन इसका जो नीचे का कट है ये इधर को होना चाहिए था, राइट साइड की ओर, इसमें लेफ्ट साइड है, तो ये भी नहीं आनेगी। और जो 3 वाली आकृति है तो भाई ये भी नहीं होगी, ऊपर तो ये सीधी है नहीं, लेकिन नीचे की ओर राइट सीधी नहीं आ रही, उसमें प्रश्न आकृति में सीधी है। तो 4 वाली जो आकृति है वो सीधी है, ऊपर भी सीधी है, नीचे को भी सीधी आ रही है, और राइट साइड को कट भी है इसका। तो यही 4 वाली जो आकृति है यही उत्तर आकृति है।
ओके स्टूडेंट। तो इस तरह अगर आप समझेंगे, आकृतियों को बिल्कुल सेम के सेम रख के देखेंगे तो ही उनमें पूरी आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं कोई तिरछी पंक्ति हो रही उसे कह दिया आपने कि भाई इसे रख कर दो, नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।